सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ प्रथम 6 माही का इस प्रकार भरें। शाला दर्पण पर अंतिम तिथि 30/9/2020 और भरना है 1 जनवरी से 30 जून तक का सत्र 2020-21 के लिए। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमसे प्रतिवर्ष टेफ यानी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरवाया जाता है। तो इसी बार 2020-21 के लिए भी टेफ जो शुरू हो चुका है, इसके दिशा निर्देश पहले ही मैं जारी कर चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि शाला दर्पण पर आप ऑनलाइन अपना टेफ किस प्रकार फिल करेंगे। साथ में दोस्तों फिल करने से पहले आप एक बात जरूर ध्यान में रखें कि इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है, वो गाइडलाइन को ध्यान में रखें। अगर आपके पास वो गाइडलाइन नहीं है तो इस वीडियो के लास्ट में यहाँ पे एक स्क्रीन मिलेगी, यहाँ पे एक स्क्रीन मिलेगी, उस स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके आपको वो टैफ संबंधी गाइडलाइन है वो पूरी बता दी जाएगी। उसमें पूरी गाइडलाइन बताई गई है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या उसके अंदर जानकारी मांगी गई है। साथ ही दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी कवर करूंगा कि सब्जेक्ट टीचर मैपिंग किस प्रकार करनी है। साथ में आपको अगर टैफ भर लिया है तो उसको अप्रूव का बटन कहाँ पे आएगा, यानी टैफ संबंधी जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स है, वो सारी की सारी एक ही वीडियो में आपके यहाँ पे मैं शेयर करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको शाला दर्पण पर ऑनलाइन टैफ किस प्रकार भरना है। ये टैफ दोस्तों आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से भी भर सकते हैं। मैं अपना आपको कंप्यूटर की तरफ से दिखा रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा शाला दर्पण पर। शाला दर्पण पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको लॉगिन नहीं करना है। लॉगिन क्यों नहीं करना है? क्योंकि लॉगिन है वो स्कूल लॉगिन होती है, लेकिन ये हमारा पर्सनल मैटर है टैफ, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है और नीचे चलना है। नीचे की तरफ अब जब हम जाएंगे तो हमारे सामने ये तरह तरह के ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा स्टाफ विंडो। ये स्टाफ विंडो आपको अपना टैफ भरना है ऑनलाइन, तो यहाँ स्टाफ विंडो पे ही भरा जाएगा। तो स्टाफ विंडो खोल लीजिए। स्टाफ विंडो खोलने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की साइट ओपन होती है, जो हमारी स्टाफ विंडो है। यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर में यहाँ पे देखिए स्टाफ लॉगिन लिखा आ रहा है। मैं आपको शॉर्ट के रूप में बताऊंगा फटाफट, क्योंकि स्टाफ लॉगिन करना या शाला दर्पण लॉगिन करना हम सभी को आता है, इसलिए लॉगिन का प्रोसेस मैं यहाँ नहीं बता रहा, सिर्फ आपको तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ क्लिक करके लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ जाते हैं, जहाँ आपको अपनी आईडी डालनी है, पासवर्ड डालने हैं और कि ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है डाल के नीचे लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन ओपन होता है, इंटीग्रेटेड शाला दर्पण। ये शाला दर्पण का इंटीग्रेटेड पोर्टल है, जहाँ पे हमें अपना पर्सनल कार्य करना होता है। अब हमें टैप करना है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट कॉर्नर में 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने कई तरह के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जैसे होम, अप्लाई, प्रोफाइल, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। इन तरह के सभी जो ऑप्शन है इनमें आपको फॉर्म्स में जाना है। ये जो फॉर्म्स लिखा हुआ है फॉर्म्स, फॉर्म में जाकर यहाँ पे देखिए टैफ लिखा आ रहा है, TAF टैफ, इसी को आपको खोलना है। क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देख लीजिए टेफ टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21, यानी न्यू सेशन का अपडेट हो चुका है शाला दर्पण पर। पहले यहाँ पे 2019-20 आ रहा था, अब शाला दर्पण अपडेट हो चुका है और हमारा टेफ है वो 20-21 के लिए तैयार है। हम इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर दोस्तों हमारे सामने पेज खुल जाता है, जहां पे लिखा आ रहा है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020, यानी यहाँ जो जानकारी आपको भरनी है वो 1 जनवरी 2020 से लगा के 30 जून 2020 तक की जानकारी भरनी है। ये प्रथम छमाही का टैफ है। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम नजर आ जाएगा, डाइस कोड नजर आएंगे, कर्मचारी यूनिक आईडी नजर आ जाएगी, शिक्षक का नाम आएगा, कार्मिक का मूल पद आ जाएगा। यहाँ पे कार्मिक की NIC आईडी ये अलग रहेगी, NIC आईडी, और मोबाइल नंबर नज़र आ जाएंगे। नीचे है क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहा है, हाँ या ना। तो अगर आप संस्था प्रधान है तो हाँ करेंगे, नहीं नेता नहीं कर देंगे। जब हम ऊपर की ओर तरह चलेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सत्यापित का बटन आ रहा है। अब हमें इसको सत्यापित करना होगा, तभी हमारा टैफ आगे बढ़ेगा। तो इसको हम सत्यापित कर देते हैं। सत्यापित करने के बाद दोस्तों सबसे पहला जो 1.1 है, वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय, यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2019-20 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। यानी सत्र 2019-20 में जो मैपिंग की थी हमने, वही विषय यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। यहाँ पे ऊपर लिखा है जनवरी 2020 से जून 2020 तक। यहाँ पे आपने शाला दर्पण पर जैसे मैपिंग की थी वही विषय यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। मैपिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अभी इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अपना टैफ है वो आसानी से भर सकें। यहाँ पे दोस्तों
दोबारा मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ लॉगिन विद्यालय लॉगिन से 19-20 की मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित क्यों होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो हमारा प्रथम छमाही का टैब भरवाया जा रहा है 1 जनवरी से 30 जून तक, तो 1 जनवरी से 30 जून तक जो हमारा सत्र था, 1 जुलाई से 30 जून तक, वो 2019-20 ही सत्र था। 20-21 जो सत्र है वो 1 जुलाई 2020 से शुरू हुआ है, वो द्वितीय छमाही में आएगा। इसलिए प्रथम छमाही में वही विषय प्रदर्शित होंगे जो 19-20 में मैपिंग किए हुए हैं। अगर आपने मैपिंग नहीं की है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि शाला दर्पण पर आपको मैपिंग किस प्रकार करनी है। मैपिंग के लिए दोस्तों हमें जाना होगा शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे जाने के बाद हमें यहाँ से विद्यालय लॉगिन कर लेना है, या लॉगिन का बटन आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अभी जब आप लॉगिन सक्सेसफुल कर लोगे तो आपके सामने आपका विद्यालय ओपन हो जाता है। यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे, डैशबोर्ड, स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट, स्कीम और रिपोर्ट, डाउनलोड, रिजल्ट, ये जो भी ऑप्शन है वो सारे आपको नजर आ जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट टीचर मैपिंग किस प्रकार करनी है। हालांकि दोस्तों आपने कर रखी होगी तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर रखी है तो आप कर लें। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट लिखा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। रिजल्ट के ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रिजल्ट के सब ऑप्शन खुलेंगे, जहाँ पे आपको रिजल्ट एंट्री में जाना है। ये देखिए रिजल्ट, रिजल्ट के बाद रिजल्ट एंट्री। रिजल्ट एंट्री में जाने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में आएगा सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग खोल लेनी है। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कई तरह के ऑप्शन नजर आते हैं, जहाँ पे देखिए सेशन 19-20 क्लास और सेक्शन 19-20 का जो सेक्शन है यानी सेशन हमारा 19-20 है वो आप 20-21 में भी परिवर्तित कर सकते हैं, अन्यथा आप 19-20 की ही रहने दें। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन नजर आते हैं, 18-19, 19-20 और 20-21। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे जो स्टेप भर रहे हैं वहाँ पे 19-20 के मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे, अन्य तो दूसरे विषय प्रदर्शित नहीं होंगे। अगर आप चाहें कि 20-21 के विषय है करके वहां देख लें, लेकिन वहां फिर भी 19-20 में मैपिंग किए हुए से विषय ही प्रदर्शित होंगे, तो आप 19-20 की मैपिंग कर लीजिए। उसके बाद क्लास सेलेक्ट कर दीजिए और सेक्शन करके गो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विषय आपके खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं यहाँ पे जैसे हिंदी लिखा हुआ है, अगर वर्किंग है तो वर्किंग पे क्लिक कर दीजिए, रिलीव हो रखा है तो रिलीव पे, और एनए पे एनए। तो ये वर्किंग है तो वर्किंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टीचर का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे इंग्लिश है तो वर्किंग और टीचर का नाम, मैथमेटिक्स वर्किंग टीचर का नाम। और ये सब होने के बाद नीचे आ रहा है सबमिट बटन, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यह ध्यान दें कि सक्सेस लिखा आ जाएगा, टीचर हैज़ बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली, इसको आपको क्लोज कर देना है। इस प्रकार दोस्तों आपकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लिखा आ रहा है साफ साफ कि यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2019-20 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे, तो वो ही प्रदर्शित होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति कितनी रही है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। अगर अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो यहाँ से हाँ या ना सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों औसत भौतिक उपस्थिति में 3 तरह के ऑप्शन नजर आएंगे, आप देख सकते हैं 60% से कम, 60 से 80% और या 81% से अधिक। जितनी उपस्थिति विद्यालय में रही है वो सेलेक्ट करें। पास में आपके अन्य संस्था शिक्षा विभाग में या प्रतिनियुक्ति पर शैक्षिक गतिविधि कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अगर आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो उनके दिनों की संख्या आपको लिखनी है, और अन्य गैर शैक्षिक कार्यों हेतु रहे हैं तो उनकी दिनों की संख्या यहाँ पे आपको टाइप करके लिखनी है। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे आ जाएगा स्व मूल्यांकन। कृपया अपने कार्य निष्पादन को दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक सव्य रेटिंग दें। आपको अगर सब औसत से कम नजर आ रहा है तो 1 देना है, औसत है तो 2, बहुत अच्छा है तो 3, और अच्छा है तो 3, बहुत अच्छा 4, और उत्कृष्ट के लिए 5 नंबर आपको देने हैं। ये आपका स्व मूल्यांकन है। तो स्व मूल्यांकन में आपको अपनी रेटिंग देनी है, जैसे विद्यालय में स्व अनुशासन, नियमितता और सदाचार कैसा है, तो आप अपना नंबर यहाँ पे नोट कर लीजिए। जैसे बहुत अच्छा है तो 4 नंबर देंगे, उत्कृष्ट है तो 5 नंबर देंगे, अच्छा है तो 3 नंबर देंगे। इसी प्रकार नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना और समीक्षा करना, उसके लिए आप अपने को कितने नंबर देंगे वो यहाँ पे लिख लीजिए। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य अध्ययन सामग्री का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करना, वो नंबर लिख दीजिए, कैसा है, बहुत अच्छा है या उत्कृष्ट है या अच्छा औसत है या अच्छा है, जो भी है वो आप अपना यहाँ पे मूल्यांकन कर लीजिए। इसमें दोस्तों 15 पॉइंट है, तो 15 पॉइंट आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे शिक्षक द्वारा चुनौतियों के निराकरण में किए गए प्रयास, वो सारे करने के बाद नीचे आता है 1.4 ऑप्शन। वो कहता है शिक्षक या संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान सीबीओ द्वारा शिक्षक या संस्था प्रधान को दी गई
रेटिंग। अब ग्रेड दिया जाएगा सीबीओ द्वारा, ठीक है, संस्था प्रदान या सीबीओ द्वारा जो ग्रेड दिया जाएगा वो ग्रेड यहाँ पे इसकी जो टोटल होगी ऑटोमेटिक ही उसके आधार पर ग्रेड मिलेगा। 1.5 है संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन। संस्था प्रदान के कार्य का ये नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सेव कर देना है। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन भी आ रहा है लेकिन अभी आपको लॉक नहीं करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव कर लेंगे तो यहाँ आपके मैसेज आ जाएगा डाटा अपडेट सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिए। अब आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाता है। अगला पेज ये कहता है शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ। किन्हीं बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें। जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, जो सबसे बड़ी चुनौती आपको लग रही है उसको 1 नंबर देना है, उससे छोटी को 2 नंबर, इसी प्रकार पुनः छोटी को 3 और घटते क्रम में 4, 5 वरीयता आपको देनी है। जैसे बच्चों की अनियमितता या अभिभावकों का असहयोग, पाठ्यपुस्तकों का कठिन होना, बच्चों का स्तर कमजोर होना, आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण नहीं मिलना, ये आप अपने अनुसार है वो दे दें नंबर ग्रेडिंग, और अन्य जो भी है वो दें। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ रहा है शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे सर्वाधिक जो आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है प्रशिक्षण को, उससे 1 और उससे कम आवश्यकता वालों को 2। इसी पुनः इसी प्रकार आपको घटते क्रम में आगे 3, 4 रेटिंग देनी है। यहाँ भी आपको 7 तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे नया एक आया है कोविड-19 प्रबंधन के लिए। जैसे शिक्षकों द्वारा समय के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें। विद्यालय में भौतिक विकास में योगदान है तो टिक कर दीजिए। सहशैक्षिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है, टिक कर दीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान आप करते हैं तो टिक कर दीजिए। अगर आपको कोई पुरस्कार मिला हुआ है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। लेखन कार्य है करते हैं तो भी टिक कीजिए। कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित आपको कोई मिला है तो वहाँ टिक कर दीजिए, और अन्य योगदान जो भी है वो तो कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। जैसे जैसे दोस्तों आप सेव करते रहेंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने ओपन हो जाता है, इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक जिन प्रशिक्षण या कार्यशालाओं में भाग लिया है उनका विवरण आपको यहाँ पे देना है। ये अपडेट ऑटोमेटिक ही है आगे से। जैसे 2019 में जो कार्यशाला हमने की थी निष्ठा की, वो ऑटोमेटिक ही मेरे यहाँ आ रही है। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम। यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ दिनांक आ जाएगी, प्रशिक्षण की अवधि कितनी रही है, प्रशिक्षण में क्या भूमिका आपकी रही है, प्रशिक्षण का या कार्यशाला का मुख्य बिंदु क्या रहा, प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता कौन है, उपयोगिता प्रमाण पत्र में ग्रेड कौन सा रहा, उसको सेव कर देना है। अगर आपने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक प्रशिक्षण लिया है तो ये आपको करना है। ये करने से पहले ऊपर वाले जो नोट है वो ध्यान से पढ़ लें कि 5 और 7 में ये जो कोड भरने हैं। जैसे कॉलम संख्या 5 में अगर शिक्षक है तो 1 नंबर आएगा, प्रधानाध्यापक है तो 2, प्रशिक्षक है तो 3, सामग्री निर्माण करता है तो 4। इसी प्रकार कॉलम जो संख्या 7 है, डाइट के लिए 1, समग्र शिक्षा के लिए 2, RSCERT के लिए 3, गैर सरकारी संगठन के अन्य है तो 4 नंबर आएगा। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आपको यस या नो करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखें, नीचे जो छोटा सा लिखा आ रहा है कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पर यदि कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो इसका विवरण भी ऊपर तालिका में दें, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पे नीचे जो अलग ऑप्शन आता है एक और 3.1 है, कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंडानुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दें। औसत से कम 1 देना है, औसत 2, अच्छा है तो 3, बहुत अच्छा है तो 4 और उत्कृष्ट है तो 5। ये नंबर आपको यहाँ पे देने हैं। उसके बाद फिर आपके अब सामने आ जाएगा सेव बटन का ऑप्शन, तो सेव कर लीजिए। इस तरह दोस्तों आपका टैब फिल हो जाएगा। टैब फिल होने के बाद तुरंत आप लॉक न करें, क्योंकि लॉक करने के बाद दोबारा सही नहीं होगा। क्योंकि अब आप भर लेते हैं लेकिन बाद में अगर कोई बाई चांस रह जाए गलती तो बाद में आप सुधार भी कर सकते हैं। इसलिए अभी लॉक न करें, लॉक बाद में आपको करना है। लॉक का बटन जरूर आ रहा है, लेकिन आपको अब टैप अप्रूव का ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टैप अप्रूव कैसे करना है उसके लिए दोस्तों आपको शाला दर्पण पे जाना होगा। यहाँ पे शाला दर्पण ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ आपके सामने कई तरह के ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पे आपको मिस कॉलोनिस्ट का एक ऑप्शन नजर आ जाएगा, आपको इसी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टैप अप्रूवल का ऑप्शन नजर आ रहा है, TAF टैप अप्रूव।
यहाँ आप अगर आप लॉक कर देते हैं तो यहाँ संबंधित अधिकारी के पास ये टैफ आपका चला जाएगा, वो आपको रेटिंग दे देगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।